किसी ने क्या खूब कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसे भी देखना हो कई बार देखना। और मार्वल की मूनलाइट कंप्लीट करने के बाद ऑस्कर आइजैक पर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। वो कभी मार्क स्पेक्टर हैं, तो कभी स्टीवन ग्रांट, कभी इजिप्शियन मून गॉड कॉन्शू हैं, तो कभी जेक लॉकी, वो कभी मिस्टर नाइट हैं, तो कभी मून नाइट। कितने कैरेक्टर्स हुए यार? मार्क, स्टीवन, कॉन्शू, जेक लॉकी, मिस्टर नाइट, मून नाइट, जाने दो भाई साहब, न जाने क्या क्या है वो और पता नहीं कहां कहां है वो। एक पल किसी म्यूजियम में आम लोगों की तरह नौकरी करने वाला डरा सहमा सा इंसान अगले ही पल एक मिशनरी बनकर लोगों की सुताई कर रहा होता है। आप सांस भी नहीं ले पाते हैं और अगले ही पल वो देवी देवताओं की सभा में इंसाफ के तराजू पर अपना दिल तुलवा रहा होता है। फिर पलक झपकते यही बंदा साइकेट्री वार्ड में दिमाग का इलाज करवा रहा होता है। अब एक ही बॉडी में इतने सारे लोगों को पनाह दोगे तो दिमाग का इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना भाई, मानना पड़ेगा। एक ही इंसान में इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन फिर भी कहानी आसानी से समझ आ जाती है। और इसके लिए हम ऑस्कर आइजैक और सीरीज के डायरेक्टर मोहम्मद डियाब की तारीफों के पुलिंदे भी बांधेंगे और कसीदे भी पढ़ेंगे। जो भी करना है करेंगे और अगर इसका अगला सीजन नहीं आया तो दंगा भी करेंगे। वैसे भी दंगा आजकल फैशन बना हुआ है, ट्रेंड के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना भाई। जोक्स अपार्ट, वैसे मार्वल से ऐसी सीरीज की तो कतई भी उम्मीद नहीं थी। अगर आपका पाला मार्वल से कभी नहीं पड़ा है तो भी आप बेफिक्र होकर ये सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि इसका मार्वल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मस्त जोक मारा। वैसे क्या ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने मार्वल की एक भी फिल्म या सीरीज नहीं देखी है? कोई है क्या ऐसा अनोखा दुर्लभ प्राणी आपकी नजर में है तो कमेंट सेक्शन में जिक्र कर दो उनका, जरा हम भी देखें ऐसे प्राणी है कि नहीं। मून नाइट इकलौता ऐसा सुपर हीरो होगा जिसकी सुपर पावर है उसका ब्लैकआउट होना। भाई साहब, जब जब ब्लैकआउट हुए हैं तब सारा सीन ही पलट गया है। वैसे मुझे मजा आएगा अगर कभी मार्वल ये सीक्रेट भी रिवील करे कि ब्लैकआउट के समय ऐसा क्या होता था कि सारा खेल ही बदल जाता था। आई एम वंडरिंग कि मून नाइट अगर अपनी ये वाली सुपर पावर थैनोस पर यूज करता तो क्या होता। आई मीन बिना गॉन्टलेट वाले थैनोस पर यूज करता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, थैनोस फेल देता यार। सीरीज का हर एपिसोड एक मिस्ट्री है जो लास्ट में अनरावल होती है। बिल्कुल आखिरी सीन तक सस्पेंस बना रहता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेंटल डिसऑर्डर को सुपर पावर की तरफ प्रेजेंट किया जा सकता है। दैट कॉन्सेप्ट इज कमेंडेबल। आपको बता दूं कि मार्वल अब तक 6 टेलीविजन सीरीज निकाल चुका है और मून नाइट उसकी 6ठी सीरीज है। और क्योंकि ये 4थे फेज की सीरीज है इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मून नाइट का मार्वल की मेन स्टोरी लाइन से संगम कब और कैसे होगा, क्योंकि मार्वल 10 साल पहले की एडवांस प्लानिंग लेकर चलता है। फ्लावर नहीं है तो कनेक्शन तो जरूर होगा। मून नाइट एक एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइकोलॉजिकल हॉरर, सुपर हीरो जॉनरा वाली सीरीज है। एक दो जॉनरा और जोड़ देता हूं, कुछ घट थोड़ी जाएगा। जैसे कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, सब कुछ है यहाँ पर। मतलब जैसा मून नाइट का कैरेक्टर है ना जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, उस हिसाब से तो इस सीरीज को मल्टीपल जॉनरा में क्लासिफाई करना बिल्कुल जस्टिफाइड है ना भाई। एक जॉनरा में सिमट कर रहने वाली सीरीज थोड़ी है ये। इस सीरीज से मुझे मिस्र यानी कि इजिप्ट के देवी देवताओं, वहां के कल्चर को थोड़ा और करीब से समझने का मौका मिला। जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा हुआ करती है, कभी वहां भी देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। मतलब वहां भी पेगन कल्चर था, मूर्ति पूजकों की सभ्यता थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब रेगिस्तान के बड़े बड़े पिरामिड्स में दफन हो चुकी है। वैसे ग्रीक, नॉर्स, मिस्र के देवता ऑलरेडी मार्वल यूनिवर्स में अपनी जगह बना चुके हैं। आपको क्या लगता है हमारे देवी देवताओं की बारी कब आएगी? या आएगी ही नहीं। अब तो हमारे दोनों पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान भी अपने अपने सुपर हीरोज के साथ मार्वल में एंट्री कर चुके हैं। हमारी बारी कब आएगी? शायद इसलिए कहते हैं कि वेट मत करो, आत्मनिर्भर बनो और खुद का यूनिवर्स बनाओ। समझे? खैर, सीरीज में परफॉर्मेंस वाइज इथॉन हॉक एज आर्थर हॉरो वाज वेरी इंप्रेसिव। वैसे भी उनकी फिल्में मुझे बचपन से पसंद थी और इस बार नेगेटिव शेड में उन्हें देखकर मजा ही आ गया। मेक कैलमवे एके स्कारलेट स्कैरब के रूप में इजिप्ट को अपना पहला रियल इजिप्शियन सुपर हीरो मिल गया। मैं मार्वल की अब तक रिलीज हुई 6 सीरीज में से मून नाइट को तीसरे नंबर पर रखूंगा। वांडाविजन और लोकी के बाद ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको रैंकिंग देनी हो तो आप मून नाइट को कौन से नंबर पर रखेंगे? मून नाइट को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में बड़बोली भावना का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।